के महीने में एक ग्रामीण घर अपने मासिक बजट का 11% सिर्फ खाना बनाने वाली गैस पर ही खर्च कर रहा है, जो खर्च 2020 मार्च में 4.9% ही था। सर्वे के अनुसार कई लोग अपनी सेविंग से कुकिंग गैस खरीद रहे हैं, तो कुछ ने कुकिंग गैस की यूसेज कम करने की कोशिश भी की है। कुछ का कहना है कि उन्होंने बाकी कई खर्चों पर लगाम लगाई है ताकि कुकिंग गैस के ऊंचे दामों को वो किसी तरह से कॉम्पनसेट कर सकें। मई 2019 में देश ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बम्पर वोटों से जीत दिलाई थी। आइए नजर डालते हैं उस जीत के बाद मोदी सरकार किस तरह एलपीजी के दाम बढ़ाती चली गई। बढ़ाने का क्रेडिट लेने भी कोई सामने नहीं आया। ना सिलेंडर लेकर सड़क पर स्मृति जी यूं उतरी हुई नजर आई। ये ग्राफ आपको बताएगा, जहां मई 2019 में हाईएस्ट प्राइस था 712 रुपए, वहीं मार्च 2023 तक हाईएस्ट प्राइस पहुंच चुका था 1103। अब इनके मुख्यमंत्री आपको मिसलीड कर रहे हैं दामों को लेकर भी। जैसे असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का ये ट्वीट जरा देखिए। उन्होंने लिखा कि प्राइस ऑफ अ 14.2 kg एलपीजी सिलेंडर 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 को यह था 1241 रुपए और 29 अगस्त 2023 को है 903 रुपए। बेस्ट थिंग कांग्रेस कैन डू इज टू रिमेन साइलेंट। यानी कहना यह चाह रहे हैं कि कांग्रेस के समय के दाम देखिए, उसे तो चुप ही रहना चाहिए, इस पर बोलना नहीं चाहिए। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत यह है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था, उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर, ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 7वां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। एक और बात समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185%, 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5%, 200 रुपए। तो ये जो झुंझुना बजाया जा रहा है, समझ लीजिए, ऊपर हुआ था दाम 185%, घटाया गया है मात्र 17.5%। अब आ जाते हैं उस हिस्से पर जो ये बड़ी चालाकी से छिपा गए। साल 2014 में सब्सिडाइज्ड सिलेंडर का प्राइस था सिर्फ 414 रुपए। यह देख लीजिए पूरा डेटा। यूपीए के समय सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड दोनों ही सिलेंडर्स का रेट। वहीं मोदी जी के राज में आपको 2019 तक सब्सिडाइज्ड सिलेंडर मिलता रहा, लेकिन फिर आपने उन्हें बम्पर वोटों से फिर जिता दिया और मई 2020 से कोई सब्सिडी ही नहीं है आपके पास। तो अलग अलग चुनावों में हो रही हार और आगे होने वाली हार से डरकर मोदी जी जहां एक पूर्व राष्ट्रपति को एक ऐसी कमेटी के अध्यक्ष बनाने पर लगे हुए हैं जो एक देश एक चुनाव को लेकर कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, यानी पूर्व राष्ट्रपति देश के पीएम के पास रिपोर्ट लेकर जाएंगे। और तो और जनसत्ता की यह खबर माने तो सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि सरकार एक देश एक कानून पर बिल भी ला सकती है। तो देख लीजिए लोकतंत्र का हश्र क्या हो रहा है। मोदी चाहते हैं कि एक ही बार में पूरे देश के हर राज्य का भी चुनाव हो जाए, क्योंकि इसमें उनको फायदा जो है। वहां यह तस्वीर भी देख लीजिए जहां इंडिया गठबंधन एकजुट होकर एक देश एक विपक्ष की तस्वीर आपको दिखा रहा है। मोदी सरकार के हर ऐसे मनमाने फैसलों के खिलाफ देश का विपक्ष भी एकजुट और ज्यादा होता जा रहा है। क्या राय है आपकी एक देश एक चुनाव के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सत्यमेव जयते।